दोस्तों एपिसोड शुरू होता है फेंग टियानवई से, जो योनची के बाहर से सीधा आकर जमीन पर गिरता है और उसका हाल देखकर सब चौंक जाते हैं। और फेंग टियानवई सबसे कहता है जल्दी फॉरबिडन एरिया भागो, जहाँ तभी उसका पोता उसे कहता है ग्रैंडपा क्या आप भी उसका ओपोनेंट नहीं हो। जहाँ बूढ़ा कहता है भाग जल्दी, अगर बात करने में टाइम वेस्ट करेगा तो तू भी पक्का मरेगा। जहाँ तभी योनची कहता है मैंने कभी सोचा नहीं 2 जनरेशन का पैट्रियार्क इतना डरपोक निकलेगा। और फिर सीरियस होकर योनची कहता है कि मैंने तुम लोगों को मौका दिया था लेकिन तुम लोगों ने इनकार किया और अब मुझे तुम लोगों का कोई परवाह नहीं है। सो अब मैं पूरे सैक को ब्लू वाइन के उन लोगों के साथ दफन करूंगा जिन्हें तुम लोगों ने बेरहमी से मारे हो। और फिर योनची फायर मेटियोर को गिराने लगता है, जहाँ आम लोग बचने के लिए भीख मांग रहे होते हैं लेकिन योनची रुकता नहीं। लेकिन तभी कोई कहता है मुझे तुम्हें सुनने दो, और तभी फोनिक्स का प्योर फॉर्म पूरे सिटी को कैप्चर करता है और उससे आम लोग बच जाते हैं। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं ये तो डिवाइन झाइपर का काम है। और तभी हमें शिवार का एक ऑसम कमबैक देखने को मिलता है एंड आई होप आपको ये मजा आ रहा है। और शिवार आते ही योनची से कहने लगती है योन इट्स मी। और जहाँ तभी योनची भी लाइक शिवार तुम, जहाँ जैस्मिन भी लाइक ओ लेवल 8 मास्टर प्रोफाउंड मतलब डिवाइन झाइपर का एक परफेक्ट सक्सेसर। तभी शिवार रोने लगती है और कहते हैं योन तुम अभी भी जिंदा हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिली। और फिर वो योनची के पास आकर रो रो कर कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर दोनों काम पर लग जाते हैं और योनची कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इवन मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एंड देन दे स्टार्ट किसिंग, मतलब भाई वैलेंटाइंस वीक का पूरा इस्तेमाल करेगा। लेकिन खैर हम सिंगल लोगों का इससे क्या लेना देना। और तभी लॉर्ड फेंग वो देखकर गुस्सा होता है और बोलता है शिवार तुम उस रास्कल के साथ क्या कर रहे हो। जब भी शिवार कहते हैं डैड आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ और सिर्फ योनची के कारण, आपको तो पता भी नहीं शिंगहान प्रोफाउंड आर्क पर मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था लेकिन जो मुझे उस दिन सेव किया था वो है योनची। और फिर शिवार आगे बताने लगती है फादर अब ये सब क्यों कर रहे हो, क्या आपने 3 साल पहले मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप ब्लू वाइन एम्पायर को कुछ भी नहीं करोगे। जब भी बाहर से कमीना कहता है शिवार मुझे वो सब करना पड़ा। और फिर वो मनी मन हमें पता चलता है उसने ब्लू वाइन पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो मनी मन कहता है कि किसी को पता नहीं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नीचे एक पर्पल वेन क्रिस्टल दफन है। जब भी शिवार रोने लगती है और कहती है लेकिन डैड आपने मुझे प्रॉमिस किया। तभी बेटी को रोता हुआ देखकर कमीना कैसे रिएक्ट करेगा उसे पता भी नहीं। और वो तब और चौंक जाता है जब शिवार शॉर्ट निकल कर कहती है डैड एंड ग्रैंडपा आप दोनों मिलकर ह्यूज मिस्टेक किए हो तो चलो उसका कीमत मैं चुकाती हूँ। जो देखकर योनची चीख कर कहता है शिवार ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो शिवार के हाथ पकड़ लेता है। जब भी शिवार रो रो कर कहती है योन मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना ही मैं अपने डैड को मरता हुआ देख सकती हूँ ना ही तुमसे दूर रह सकती हूँ। सो आज मुझे अपने जान देना पड़ेगा तुम्हारे लॉसेस को भरपाई करने के लिए। चाहे योनची कहता है शिवार मेरी जिंदगी का क्या ही फायदा और क्या ही मतलब रह जाएगा अगर तुम मेरे पास ना रहते हो तो। चाहे तभी शिवार कहती है लेकिन योन मुझे सच में पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। चाहे तभी योनची आंखें खोलकर कहता है फेंग हैंगंग शिवार के कारण मैं डोमेन को वापस ले रहा हूँ, लेकिन तुम सबको मेरे प्रीवियस शर्त के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन वन से कुत्ता ऑलवेज से कुत्ता, क्योंकि जब योनची डोमेन को वापस ले रहा था तब फेंग अपने बाप से कहता है डैड यही मौका है, क्योंकि सुनी ना वो दोबारा डोमेन को ओपन नहीं कर सकता। तभी योनची डोमेन को वापस लेने पर बिजी था कि तभी उस मौके का फायदा उठाकर बुड्ढा हमला करता है और बोलता है ब्रैट अब तू बच नहीं सकता। जहाँ तभी योनची चौंक जाता है और कहता है इस ओल्ड बस्टेड का क्या करूं, अब मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तभी राइट साइड से हमें जैस्मिन को देखने को मिलता है लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कर सकती है। तभी बुड्ढा सामने आकर बोलता है कि गो टू हेल, लेकिन योनची वहां कुछ भी नहीं कर पाया। बट शिवार अचानक से सामने आकर हिट अपने ऊपर लेती है और योनची को प्रोटेक्ट करती है। और हिट बहुत खतरनाक था जिससे उसका हालत भी बहुत खराब होती है। और फिर सभी शिवार के लिए फिक्र करने लगते हैं और बुड्ढा भी लाइक शिवार ये तुमने क्या किया। तभी शिवार कहते हैं ग्रैंडपा मैं आपको योनची को हार्ट करने नहीं दे सकती हूँ। और एक बार वो फिर से नाइफ उठाकर कहते हैं इफ यू आर डू नॉट गो आई विल किल माई सेल्फ हियर। यार ये प्यार तो बहुत ही अच्छा है। जब भी योनची कहता है फेंग टियानवई इस पाप के लिए तो पक्का मरेगा। जब भी बुड्ढा डर जाता है और बोलता है ऑलराइट मैं जाता हूँ। और वो सचमुच वहां से चला जाता है। लेकिन तभी शिवार के मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है और फिर वो गिरने भी लगती है, यानी उसका हालत ठीक नहीं है। और योनची उसे संभालता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि
तभी शिवार कहती है योनची आई विल प्रोटेक्ट यू। जो सुनकर योनची गुस्सा होता है और बोलता है फेंग टियानवई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उतने में सामने देखकर योनची चौंक जाता है और शिवार से गोल्डन फेदर निकलने लगता है जिसका चमक नेक्स्ट लेवल का था यार। और नेक्स्ट मोमेंट शिवार का एक ऑसम ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो देखकर लिटरली हर कोई वहां चौंक गया है क्योंकि इट्स डिवाइन फोनिक्स। और वो देखकर बुड्ढा कहता है कि शिवार के पास सिर्फ डिवाइन फोनिक्स ब्लड ही नहीं बल्कि उसने डिवाइन फिनिक्स सोल को भी अवेकन किया। तभी वो सुनकर लॉर्ड फेंग बोलता है कि तो इसका मतलब शिवार मिस्टिक फोनिक्स सेक का दूसरा रियल डिवाइन फोनिक्स है। और तभी सारे आम लोग लॉर्ड डिवाइन फोनिक्स आई मीन शिवार को ग्रीट करने लगते हैं एज ए न्यू लॉर्ड। जहां तभी जैस्मिन कहती है ओए तेरी गर्लफ्रेंड तो ब्लेसिंग निकली यार क्योंकि उसने ब्लड ऑफ डिवाइन फोनिक्स को पूरे तरह अवेकन कर लिया। जहां योनची का रिएक्शन बहुत ही बढ़िया था क्योंकि वो उसके फिक्र में कहता है कि तो क्या वो ठीक है। जहां तभी शिवार को देखने को मिलता है जहां वो कहने लगते हैं डैड ग्रैंडपा बहुत हो गया रुक जाओ अभी क्योंकि 3 साल पहले अगर योन ने मुझे फोनिक्स का लास्ट व्यू ऑर्ड ना दिया होता तो आज मैं जिंदा भी ना होती और मैं 10 जन्म तक उस कर्ज को कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। सो मैं कसम खाती हूँ अगर किसी ने योनची को हार्ट करने की कोशिश भी किया तो मैं आज और अभी अपना ब्लड लाइन और फोनिक्स सोल दोनों को ही तबाह कर दूंगी। जो सुनकर एल्डर भी लाइक क्या एंड उसका भाई भी लाइक श्योर तुम और डैड भी लाइक श्योर तुम क्या कह रहे हो। जब भी बुड्ढा बोलता है फाइन यही है मिस्टिक फेनिक्स सैक का फेट। और फिर कपड़े डालकर बुड्ढा कहता है कि योनची हमें तुम्हारा सारा शर्त मंजूर है यानी योनची विन अनदर बैटल। और फिर जाते हुए बुड्ढा कहता है कि सारे ट्रूप्स को वापस आने बोलो और 100 सालों तक वहां इन्वेट करने के बारे में सोचना भी मत। जब भी एल्डर भी लाइक व्हाट। जहां बुड्ढा गुस्सा होता है और कहता है कि अब मेरे बातों का कोई मायने नहीं है जो तू व्हाट बोल रहा है। जहां तभी डर के मारे एल्डर भी लाइक मैं अभी काम को अंजाम देता हूँ। और फिर बुड्ढा आगे पूछता है ट्रेजर कहाँ है। तभी फेंग शिकोंग हाजिर होता है जो ट्रेजर को संभालता है और बुड्ढा उसे बोलता है कि जाओ और 50 बिलियन पर्पल प्रोपन कॉइन्स को लेकर आओ। जब भी शिकोंग उस काम पर लग जाता है और ओल्ड मैन कहता है फोनिक्स एरे ओपन। और वहां वो एक माफीनामा लिखता है और उसे एल्डर को देता है और बोलता है मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। जब भी एल्डर बोलता है जैसा आपका हुक्म। और फिर वो अपने बेटे से कहता है हैंगकॉन्ग लास्ट थिंग तुम अपना कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय करो और हॉस्टेज के तौर पर ब्लू वाइन पर चलो। जहाँ वो सुनकर फैंग कांपने लगता है। जहाँ तभी दुख के साथ बुड्ढा बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जहाँ ग्रेट के साथ हांगकांग बोलता है कि यस डैड मिस्टिक फोनिक्स सैक के आगे मेरा कल्टीवेशन कुछ भी नहीं। और फिर वो योनची को कहता है योनची तुम जीत गए हो तो जो तुम चाहो मैं वही करूंगा। और फिर कल्टीवेशन स्ट्रेंथ वो डिस्ट्रॉय करने जाता है। शिवार कहती है नो क्योंकि इट्स पेनफुल प्रोसेस। जब भी शिवार के चीख से फैंग थम सा जाता है और तभी शिवार योनची के सामने झुककर कहने लगती है योन मैं उनकी बेटी हूँ और मिस्टिक फिनिक्स सैक का प्रिंसेस। सो प्लीज मेरे डैड को माफ कर दो और उनके गुनाह के लिए तुम मुझे ब्लू वाइंड एम्पायर ले चलो एज ए हॉस्टेज। चाहे वो सुनकर योनची ब्लैक शिवार तुम क्या कर रही हो। चाहे तभी फैंग बोलता है कि नहीं ये सब मेरी गलती है सो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे ही फेस करना पड़ेगा। और फिर योनची से वो कहता है कि योनची अगर तू मर्द है तो शिवार को हार्ट मत करना और जहां तक बात है हॉस्टेज की तो मुझे ले चलो चाहे 80 हो या 100 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं और मेरे बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी शिवार को संभलकर योनची कहता है फैंग हैंगकॉन्ग मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर थोड़ा बहुत अभी भी अच्छा ही बाकी है सो इसके लिए तुम मेरे साथ ब्लू वाइन चलो और उन 50 मिलियन लोग जो तूने मारा उनके लिए कुछ कर दिखाओ। और भाई आगे कहता है जहां तक बात रही शिवार की तो वो जहाँ चाहती है वहां जा सकती है क्योंकि एक आजाद बार्ड के लिए आजाद दुनिया होना बहुत जरूरी है। और फिर भाई शिवार को कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं। चाहे शिवार कहती है थैंक यू योन लेकिन मैं तुम्हारे साथ ब्लू वाइंड एम्पायर जाना चाहती हूँ। चाहे योनची पूछता है क्यों। चाहे तभी शिवार कहती है क्योंकि मुझे मेरे फादर के साथ वहां के लोगों का मदद करनी है क्योंकि एट द एंड गलती तो हम मिस्टिक फिनिक्स सेक्ट वालों की ही है। जब भी योनची कहता है शिवार तुम बहुत ही काइंड हो और ओल्ड डिवाइन फोनिक्स को तुम पर गर्व हो रहा होगा सो चलो साथ मिलकर ब्लू वाइंड एम्पायर चलते हैं। जब भी सीन चेंज होने पर जासूस बुड्ढे के पास पहुंचता है और बहुत ही ड्रामेटिक वे से वो मास्टर को बताता है हमने वहां जाकर जो देखा जो सुना वो बहुत ही मैजिकल लग रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो योनची फैंग हैंगकॉन्ग और शिवार कल दोपहर तक ब्लू वाइंड पहुंचने वाले हैं। जब भी अलग ही गुस्से से मास्टर कहता है क्या तुम्हें पता चला क्या हुआ है। जब भी जासूस कहता है फैंग टियानवई सब कुछ देख रहा था सो हम ज्यादा करीब जा नहीं पाए लेकिन कल तक हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। जहां मास्टर कहता है कहानी तो बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तभी स्पाई कहता है कि मास्टर मुझे एक और बात कहना था। जहां मास्टर कहता है गो अहेड। तभी स्पाई कहता है कि 100 साल पहले डीमन वर्ल्ड पर घुसने वाले पूरे 11 लोगों का लाइफ ब्रांड टूट गया था लेकिन आखिर में वो लोग ट्रांसमिशन स्टोन के थ्रू एक मैसेज भेजा जहां डीमन एम्पायर सिटी पर 12 गार्डियन फैमिली से योन फैमिली का हेड योन किंग होंग योनची नाम के एक नौजवान को बेटे के तौर पर
एडॉप्ट किया और उस एडॉप्टेड सन ने लिटिल डीमन क्वीन के साथ शादी की, वो भी रिसेंटली। जहां वो सुनकर मास्टर का दिमाग उड़ जाता है और वो बोलता है क्या लिटिल डीमन क्वीन से शादी और क्राउन डीमन किंग। और फिर मास्टर आगे बोलता है कि जब हम 100 साल पहले डीमन एम्परर सिटी एंटर किए थे तो वहां बस हम ही नहीं उसके उसका फायदा उठाया बल्कि वह कोई और भी था। और फिर मास्टर बोलता है सेलेस्टियल फोर्स शॉर्ट डोमेन, मुझे नहीं पता उन्हें ये मैसेज मिला कि नहीं। जहां तभी सीन चेंज होता है और हमें शिप पर योंची, शिवर और हांगकांग को देखने को मिलता है जहां लव बर्ड्स तो प्यार में बिजी है, लेकिन वो देखकर फैंग बहुत ही चिरा हुआ होता है। लेकिन शिवर कहते हैं फाइनली मैं डिवाइन फोनिक्स सैक के बाहर का भी दुनिया देख पाऊंगी। और वो देखकर फैंग मन ही मन कहता है कि मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला, लेकिन कैसे वो एक आउटसाइडर से इतना क्लोज है। तभी योंची पूछता है फैंग हांगकांग अब बता तूने ब्लू वाइन पर अटैक क्यों किया, अब ये मत बोलना कि तुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना था। जब भी फैंग बोलता है वेल, और वो सुनते ही शूनर कहती है डैड मुझे भी जानना है। और शिवर कहती है डैड अब यून को सब बता दो ताकि अगर सब कुछ सुने और रीजन अच्छा हुआ तो यून आपके ऊपर थोड़ा कम गुस्सा हो सकता है। जब भी फैंग बोलता है कि कुछ साल पहले की बात है जब मिस्टिक फोनिक्स सैक के कुछ डिसाइपल को पर्पल क्रिस्टल का रिएक्शन महसूस हुआ, वो भी ब्लू वाइन एम्पायर के वेरी ईस्ट साइड पर। और फिर वो आगे बताता है सो हमने सोचा और एक्सप्लोरेशन चालू किया, तब हमें पता चला अगर हम माइनिंग कर कर क्रिस्टल को रिफाइन करते हैं तो हमें 100 पाउंड्स पर्पल पेन क्रिस्टल मिल सकता है। जो सुनकर योंची गुस्से से कहता है कि तो ये रीजन था। और फिर योंची बताता है अब कोई आश्चर्य नहीं रहा, आखिर तुम ब्लू वाइन को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहते थे। जहां तभी एपिसोड खत्म होता है, लेकिन आगे आप अपकमिंग चैप्टर्स का कुछ विजुअल देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड कितना क्रेजी होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, बाय।